ओवरहेड का आज डे 2 का क्लास है। पहला दिन हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड करवाए थे। अभी पहले जितना भी कॉमन एक्सपेंस है, ये जो कॉमन एक्सपेंस ये लिख लो, देख देख के लिख लो। रेंट 5000, लाइटिंग 600, ऐसे जैसे हम लिखेंगे देखो, जितना भी कॉमन एक्सपेंस लिख लेंगे, रेंट 5000, लाइटिंग 600, इंटरनेट वेजेस 1500, पावर 1500, डिप्टीजल मशीनरी 10,000 और सैलरीज 10,000। इसको आप एपोर्शन करेंगे जो जो रेशियो अप्रोप्रिएट होगा। यहाँ पे जो रेशियो दिया, जैसे रेंट, यहाँ पे क्या रेशियो दिया देखो, फ्लोर स्पेस, इसी रेशियो में करेंगे ना। तो इसको 2000:2500:3000:2000:500। अब 500 देकर सबको डिवाइड करके छोटा कर लो। 45641 लिखो एरिया 45641 इसी रेशियो में डिवाइड कर लो। पहले डिवाइड कर लो रेंट एरिया के हिसाब से। लाइटिंग लाइट पॉइंट्स होगा 4321 रेशियो में। इनडायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट वेजेस रेशियो में 64631 रेशियो में। अब पावर बोलेंगे, पावर यहाँ पे पावर कौन सा रेशियो है देखो, एचपीओ मशीन, हॉर्स पावर मशीन, जितना ज्यादा हॉर्स पावर उतना ज्यादा पावर। तो यहाँ पे होगा 6351 6351 600 300 500 100 डैश करो। सैलरीज होगा डायरेक्ट वेजेस, डेप्रिसिएशन है वैल्यू मशीनरी, पावर होगा एचपी, पावर कौन सा हाउस पावर रेशियो में किया, और डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी वैल्यू मशीनरी, सैलरीज डायरेक्ट वेजेस रेशियो को छोटा कर लो। क्या होगा 64631 64631 3000 2000 3000 1500 500। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस सिर्फ सर्विस में जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। इसमें डायरेक्ट मटेरियल है नहीं है, बट डायरेक्ट वेजेस है। डायरेक्ट वेजेस सिर्फ सर्विस में डालो। डिवाइड करने का बाद सारा डिपार्टमेंट को जोड़ लेंगे ना। डिपार्टमेंट ए का टोटल कितना है, ए का बोल रहा है, ए का 7550 मिला लो सबको 7550। हाँ बी का 72 बोलो 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 95 बोलिए। टोटल का टोटल 30,600। एक्चुअली ऐसे जोड़ के भी 30,600 ही होना चाहिए, ये भी देख लेना है। इसको बोलते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम लोग जोड़ लिए, इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे देखो सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट को किस में कितना देंगे दिया हुआ है। जैसे डी डिपार्टमेंट कॉस्ट को ए बी सी ई में डिवाइड करेंगे इतना करके। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखो डी डिपार्टमेंट कॉस्ट एपोर्शन डी डिपार्टमेंट कॉस्ट एपोर्शन। और जो डी डिपार्टमेंट कौन सा ए है, इसका कॉस्ट एपोर्शन कर रहा है कितना है 4625 उसको ब्रैकेट कर दो, 4625 को ब्रैकेट करो। आप कैलकुलेटर पकड़ो, हम कैसे करना है जल्दी बोल दे रहे हैं। 4625 इंटू साइन दो
किसी का 1 एक बार इंटू, किसी का 2 बार इंटू 20%, परसेंट साइन मारोगे, कितना आया 925, और साइन में कुछ हाफ नहीं डालना है। उसके बाद लिखो सिंपली 30% मारो, 30%, 1388, कन्वर्ट कर लो, पॉइंट रखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद है 40%, सिंपली 40% मारो, कितना है 1850। इसके बाद लास्ट में कितना 10%, 462 करने से लास्ट में 5 होगा, 462 करने से 5 होगा ना, मैच भी करना है टोटल उतना। लास्ट में सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट ही जोड़ेंगे और कुछ नहीं, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट दोनों जोड़ेंगे। ए नील हो गया, डी और ई का जोड़ दो, ई का दोनों जोड़ो, 2037 हो रहा है, हुआ तो एक बार डी कर लिए। इसके बाद ई डिपार्टमेंट कॉस्ट का अपोर्शन करेंगे, ई डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन होगा, मतलब ई डिपार्टमेंट कितना है 2037 को हम ब्रैकेट करेंगे, 2037 को ब्रैकेट करेंगे, और कैलकुलेटर में 2037 लिखो, इनटू नीचे जो ई का परसेंटेज है वो दो 40%, इंटू 40%, 815, ए में डालोगे 815, उसके बाद 20%, 407, इसके बाद 30%, 611, उसके बाद 10%, 204 कर ले, 204 करने से मैच होगा, हुआ तो अगेन सर्विस डिपार्टमेंट जोड़ो, यहाँ पे नील हो गया, अगेन ई में आ गया 204, आया कि नहीं। जब तक ई डिपार्टमेंट नील नहीं हो रहा है, मतलब दोनों सर्विस डिपार्टमेंट, तब तक करते जाएंगे, एक बार डी करेंगे, एक बार ई करेंगे, इसको इसलिए बोलते हैं रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, रिपीट होगा बार बार, एक बार डी करेंगे, एक बार ई करेंगे। देखो आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट रिड्यूस हो रहा है। अब डी डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे, मतलब अभी 204 ब्रैकेट करो, 204 को ब्रैकेट करेंगे, 204 को कौन सा परसेंटेज, डी का परसेंटेज, ये हाँ सेम 20%, 204 ना 41 लिखो, 30% कितना आ रहा है 61, उसके बाद 40%, 82, लास्ट में 10%, 204 मैं 20 पे आ गया। सेम सर्विस जोड़ते हैं, ये डैश ये 20, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स, रिपीट हो रहा है ना बार बार। अब ई डिपार्टमेंट कॉस्ट का अपोर्शन करेंगे, ई डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन 20 को ब्रैकेट करो, 20 का 40%, 8, 20 का 20%, 4, 20 का 30%, 6, 20 का 10%, 2, फिर 2 रुपया गया। ये नील हो गया, बट डी में 2 आ गया। इसके बाद डी डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे, 2 का सुनो 0.5 का ऊपर होने से कन्वर्ट कर दो, 2 का पहला 20% 0.4 कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका 30% मतलब 0.6 तो 1 कर रहे हैं, उसका 40% 0.8 इसको 1 कर रहे हैं, और 2 को ब्रैकेट कर दे रहे हैं, और करने का जरूरत नहीं है। अब ये दोनों नील हो गया सर्विस, अब ये जोड़ दो, अभी अगेन यहाँ पे जो जोड़े थे यहाँ से यहाँ तक जो आया वो जोड़ दो, जोड़ के कितना आया देखो, 3 डिपार्टमेंट जोड़ोगे वही टोटल 30,600 आएगा। सामने देखो यहाँ पे लास्ट में वर्किंग आवर्स दिया हुआ है, बोल रहा है जो
एन आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ आर्टिकल तुमको निकालने बोला, जहाँ में मेटेरियल कॉस्ट 50, लेबर रेट 30, पासेस टू डिपार्टमेंट 1 2 3 मतलब ABC 4 5 3 आवर्स रेस्पेक्टिवली। तो मशीन कितना घंटा काम किया देखो, अलग अलग दिया है, दिया ना। तो निकालो मशीन आवर रेट निकालना है हमको, एक साथ कर देते हैं। इसका नीचे लिखो मशीन आवर्स, मशीन आवर्स। मशीन एक कितना घंटा काम किया, 6 2 6 6 2 2 6 आवर्स, 4028 आवर्स, 4066 आवर्स, इतना। तो मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट फॉर्मूला क्या है, टोटल ओवर एड्स मशीन आवर्स, मशीन आवर्स। तो इस ये जो ओवर रेट है इसको ये देके डिवाइड करो 1.5 2.25 3.0। ये मशीन आवर रेट मतलब एक मशीन 1 घंटा काम करेगा तो इतना कॉस्ट होगा उसका मशीन आवर रेट। जिसका जगह खत्म हो गया कॉपी में, उन लोग ऐसे करो, ये होगा मशीन आवर रेट, लिख दो मशीन आवर रेट। नेक्स्ट पेज में ये करोगे वही 9339 डिवाइडेड बाई 6226 इक्वल टू रुपीज 1.5 पर आवर। ऐसे करोगे जिसका जगह खत्म हो गया। बी होगा 9061 डिवाइडेड बाई 4028 रुपीज 2.25 पर आवर। सी का क्या होगा 12,200 डिवाइडेड बाई 4066 कितना आ रहा है 3.0 पर आवर। ठीक है, ये निकाल लो। तुमको क्वेश्चन में पूछा व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। वेट हम कर ले पूरा, उसके बाद तुम लोग करोगे। एक आर्टिकल का कॉस्ट क्या होगा जिसमें ABC डिपार्टमेंट में इतना इतना घंटा का काम है, बोला ना। देखो हम हेडिंग करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। राइट साइड में 2 रुपीज कलम लिख लेते हैं, जिसमें मेटेरियल कॉस्ट कितना दिया बोलो 50, मेटेरियल कॉस्ट 50, लेबर कितना दिया 30। इसको क्या बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना हुआ 80, ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड में डिपार्टमेंट ए में कितना घंटा काम करेगा 4 आवर्स। डिपार्टमेंट ए में कितना घंटा काम करेगा 4 आवर्स। डिपार्टमेंट ए का 1 घंटा का रेट क्या है 1.5 इक्वल टू 6 अंदर लिखेंगे। डिपार्टमेंट बी का कितना घंटा काम करेगा 5 घंटा, 5 इंटू 2.25 कितना 11.25। डिपार्टमेंट सी का कितना घंटा काम करेगा 3 इंटू 3 9, टोटल कितना हो रहा है 26.25। आप ऊपर से जोड़ लेंगे हो जाएगा 106.25 टोटल कॉस्ट। यही पूछा था तुमको कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, समझे। कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल ऐसे करो, हेडिंग करो अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड।
एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड हाँ सेम शाम को हम कर रहे हैं। एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड करने से पहले हम लोग जैसे लाइन ड्रॉ करते, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा करके 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और 2 सर्विस डिपार्टमेंट, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 सर्विस, और ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। दो सर्विस इतना लाइन ड्रॉ कर लो। पहले लिखो कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हम बता दें कौन सा ले, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तक सेम, ये जो है वो देख के डाल दो। 7550 क्या बोलते हैं? ए का होगा 7550, हाँ, बी का है 7200, सी का है 9650, 9650, हाँ। उसके बाद डी का है 4625 4625। और ई का है 1575। इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग इसका बाद रिपीटेटिव किए थे ना, हाँ डी का कॉस्ट ई को दे रहे थे, ई का कॉस्ट डी को दे रहे हैं। कब एल्जेब्रिक होगा, जब ऐसे परसेंटेज दिया रहेगा। रिपीटेटिव कैसे होगा, डी का कॉस्ट ई को दे रहे, ई का कॉस्ट डी को दे रहे। देखो तुम ऐसा है कि ना, बोलो। जब ऐसे सिचुएशन होगा वो सम रिपीटेटिव होगा या एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा। इसको डी का कॉस्ट को ई को 10% दे रहा है, ई का कॉस्ट को डी को 10% दे रहा है, इसलिए बार बार दोनों तरफ जा रहा है ना, इसलिए रिपीटेटिव कर सकते हैं और एल्जेब्रिक में कर सकते हैं। तो हम एल्जेब्रिक में अभी करेंगे कैसे, नीचे वर्किंग में लिखो लेट x be the cost of D department, कॉस्ट ऑफ y be the cost of E department, x be the cost of D department and y be the cost of E department। समझे? अब लिख रहे हैं हम x इक्वल्स टू, मतलब डी डिपार्टमेंट का कॉस्ट इक्वल्स टू, डी डिपार्टमेंट का कॉस्ट कितना है, 4625 लिखो 4625 प्लस, अच्छा हम ऐसे दिख रहे हैं, डी का कॉस्ट का ई को कितना मिलेगा 10% है ना, ई का कॉस्ट का और डी को मिलेगा। तो ऐसे बंद करके देखो, डी का कॉस्ट ई को कितना मिला 10%, तो 10% ऑफ वाई प्लस 10% ऑफ वाई। तो इसको फ्रेश कर ले तो क्या होगा, x इक्वल्स टू 4625, 10% 10/100 मतलब प्लस 0.1 वाई, इक्वेशन नंबर 1। समझे? सिमिलरली 10% मतलब 10/100 1.1 करके देखो, y का कॉस्ट क्या है, वाई का कॉस्ट 1575, हाँ 1575 प्लस 10% ऑफ x, इसको फ्रेश कर ले तो y इक्वल्स टू 1575 प्लस 0.1 x, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हाँ हो गया। आप सॉल्व करेंगे। अच्छा y का वैल्यू तो हम जानते हैं, इक्वेशन 1 में डाल देते हैं। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो क्या आ रहा है, x इक्वल्स टू 4625 4625
प्लस 0.1 ब्रैकेट स्टार्ट, y का वैल्यू डाल दे। y का वैल्यू क्या है? प्लस 0.1 x। हाँ, अब x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। x इक्वल टू 4625 प्लस 0.1 इंटू 1575 157.5 प्लस 0.01 x। 0.1 इंटू 0.1 कितना होता? 0.1 इंटू 0.1 0.01 x। x को इधर ले लो, x माइनस 0.01 x इक्वल्स टू 4625 प्लस 157.5 82.5 और 0.99x तो 4782.5 और x इक्वल टू कितना आ रहा है? 4782.5 बाई 0.99 कितना आ रहा है? 4782.5 डिवाइडेड 0.99 4830.8 4831 4831। हाँ वही बात है। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डाल दो। पुटिंग द वैल्यू x, सब इक्वेशन को बैठा वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में किए तो कितना रहा? y इक्वल्स टू क्या था? y इक्वल्स 1575 0.1 x प्लस 0.1 इंटू 4831 तो y इक्वल्स टू 1575 प्लस 483 जोड़ दो। y इक्वल्स टू कितना हो रहा है? 2058। y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू निकल गया। अब क्या करेंगे? x का वैल्यू निकला ना, अब वहां पे मेन पेज जो चार्ट में चल जाओ, वहां पे लिखो x डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन, x डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन। x का वैल्यू हम लोग का क्या निकला था? 4831 को तो 4831 उसको कितना परसेंट था वही परसेंट में करो। कौन सा परसेंट था? 20%, 30% ऐसे। हाँ, 4831 इंटू 20% ये में जाएगा 966 और 30% 14 पॉइंट क्या है? 449। ओके, 40% 1932। ओके, इसके बाद 10% 48 मैच नहीं हो रहा है। 19 दो कम है तो हम एक इसको 50 कर दे, इसको 50 कर दो 1450 और इसको कर देते हैं 3 कर देते हैं। मैच हो रहा है कि ना? देखो एक डिपार्टमेंट कॉस्ट कितना था? 4831 था ना, ये 4831 को उसी परसेंट में डाले। आप सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट जोड़ो, सर्विस डिपार्टमेंट जोड़ो। सर 1 रुपये ज्यादा हो गया। एक ज्यादा हो गया। अच्छा, इसको 2 कर दो। ठीक है, 2 कर दो ना। ठीक है, ठीक है। अब जोड़ दो 2058 और इसका कितना है? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा। 2006
ब्रैकेट। ब्रैकेट। ये जो पहला डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, पहला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स का, जो वैल्यू आएगा देखो वाई का वैल्यू का बराबर है, तुम मैथ भी हो जाएगा। हाँ वाई का और 2058 ही है, हाँ। वो यहाँ पे टैकल चेक हो जाएगा। आप क्या करेंगे ना, 2058 को वाई का कॉस्ट को अपोर्शन करेंगे, वाई डिपार्टमेंट कॉस्ट अपोर्शन करेंगे। कौन सा 2058 को, 2058 को ब्रैकेट करो और परसेंटेज जो दिया था वाई का वही करो। वाई का परसेंटेज कितना था 40%, हाँ 2058 का 40% करो। 823.2 823, हाँ। उसके बाद 20% 412 हाँ न 1 रखे। So 2 6 अच्छा। 6 अच्छा उसके बाद बोलो 617 617.4 आज 61 7 7 नहीं हो रहा है। हाँ 617 हाँ और इसका 206 206 कैसे 21 206 मैच हो रहा है, हो रहा है। आप जोड़ देते हैं, देखो ये दोनों डिपार्टमेंट एक साथ नील हो गया, हाँ एक साथ नील हुआ ना। आप बाकी का जोड़ो, नाइन 339 কি বলছিস? একটা কম ও আচ্ছা ঠিক আছে 9339 এখানে পাগল হয়ে গেছে। এটা পাগল হয়ে গেছে। उसके बाद क्या है 9 सर दिया भी है? 62 अच्छा ये ऐसे किया है? 9062 तुम लिखो तापाटा 12199 12 199 12199। हम लोग का पहले क्या निकला था देखते हैं, हम लोग का पहले क्या निकला था, वो 1 रुपये इधर उधर हो गया, बाकी सब मैच हो गया, वो पॉइंट का वजह से इधर उधर हुआ, समझे। तुम इसको कर भी सकते हैं, हम सेम करना चाहते हैं तो इसको 1 कर दे, इसको 8 कर दे, तो हम लोग का लिंक रहे, इसको 1 कर दो, इसको 8 कर दो। कौन सा सर? सर आप लोग कर लिए सर। 8 9061 और 12,200। चलो वन here। हम ये बोल रहे हैं, हम लोग एल्जेब्रिक में करने से जो रिजल्ट आया था पहले 1 रुपये इधर उधर हुआ पॉइंट का वजह से, बट सेम ही होना चाहिए। हम लोग जो सम को रिपीटेटिव में कर सकते हैं उसको हम लोग एल्जेब्रिक इक्वेशन में भी कर सकते हैं। इसके बाद मशीन जैसे करते हैं ऐसे करेंगे, समझ में आया ना। हाँ सर।